हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 44 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। आज की जो डिजाइन है वो हम डबल कलर से बनाएंगे बिना पेपर पेस्टिंग का। ब्लाउज की लंबाई 16 इंच है, कंप्लीट हमको 15 इंच रखना है। शोल्डर 6 इंच का है, आर्म होल 6.5 इंच का है। चेस्ट 44 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 11 इंच। कमर 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। नीचे जो हमने निशान लगाया वो कमर की प्लेट का निशान था 4.5 इंच की लंबाई में। गले की लंबाई 11.5 इंच है। नीचे से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं करूँगी। अगर आप लोगों का कपड़ा पतला हो तो आप लोग गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। गले के ऊपर एक पैर की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर स्टिच हमने लगा लिया है। इसके बाद कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली स्टिच अभी आप लोग न लगाएं। ब्लाउज को पलट करके सीधा कर ले। सीधे साइड से आप लोग कमर की पट्टी अटैच करें। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। अब गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छे फिनिशिंग के लिए। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे। कमर में भी स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 4 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। कमर की प्लेट यहाँ पे हमने लगा करके तैयार कर ली है दोनों ही तरफ से। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है चौड़ाई में ये 2 इंच का है। दोनों ही तरफ से कपड़े को फोल्ड करके बीच से एक फोल्ड और लगा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से स्टिच लगाना है। पतली पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। पट्टी को हमें 1.5 इंच पे कट कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके
ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 3 इंच का है। इस तरीके से हाथों से फोल्ड कर लेना है, फिर साइड से पकड़ते हुए किनारे से हमें स्टिच लगा लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिजाइन को बना करके तैयार कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके तैयार कर लीजिएगा। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। ऐसे ही हमें और भी डिजाइन को बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने बहुत सारे डिजाइन को बना करके तैयार कर लिया है। सबसे पहले जो लूप हमने तैयार किया हुआ था उसे लेंगे, गले के ऊपर अटैच करेंगे, बीच से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ से लूप को लगा लेना है। बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए हम लूप को लगाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे गले में लूप को लगा करके तैयार कर लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। पूरे गले में यहाँ पे हमने लूप लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद जो अभी हमने डिजाइन बना के रखा हुआ था उसे लगाएंगे गले के ऊपर। डिजाइन को हम बिल्कुल पास पास लगा रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरे गले में डिजाइन को लगा करके तैयार कर लेना है। पूरे गले में है यहाँ पे हमने डिजाइन लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने बीच वाले साइज का, ना ही ये पतला है ना ही ये ज़्यादा चौड़ा है, बीच वाले साइज का है। इसे हम अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में लेस को लगा करके कंप्लीट करेंगे। लेस लगाने की ये होगा कि जो हमारा खुला वाला भाग है डिजाइन का वो भी अच्छे से ढक जाएगा। अब लेस के दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा करके कंप्लीट करना है। दोनों ही तरफ हमने लेस के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को बीच से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान बना लेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बनाना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई 3 इंच की है। डोरी आप लोग जितना लंबा आप लोगों को लटकन लगाना हो उतना ज़्यादा चौड़ा कपड़ा भी ले और डोरी की लंबाई भी। दोनों तरफ से लटकन को लगा करके तैयार कर लेना है। लटकन हमने बना करके तैयार कर लिया है। कमर में हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली यहाँ पे लगाई है, ज़्यादा चौड़ी ये लेस नहीं है। यहाँ पे हम कमर में लेस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकती हैं। अब जो अभी हमने लटकन को तैयार किया हुआ था उसे इस तरीके से बीच में रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम मशीन से ही स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना हो तो सुई धागे से भी लगा सकती हैं। जो हमारा डिजाइन बचा हुआ था उससे हमने फ्लावर भी बना करके तैयार कर लिया है। फ्लावर को हम सुई धागे से अच्छे से टक कर लेंगे। फ्लावर के बीच में यहाँ पे हम मोती लगा लेंगे। ये वाली मोती बड़े साइज की है। इसके किनारे में जो मोती लगाया हमने वो छोटे साइज की है। यहाँ पे हमने मोती से ही डिजाइन बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को फैंसी वाली बटन लगानी हो तो आप लोग उसे लगा सकती हैं। जो हमने लूप लगाया था उसके अंदर हम डोरी डाल लेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। गले के ऊपर जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है वहाँ पे हम सुई धागे की मदद से मोती लगा लेंगे। मोती हमने बीच वाले साइज के लिए है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी मोती लगा सकती हैं। ऐसे ही हमें मोती को पूरे गले में लगा करके कंप्लीट कर लेना है।
डोरी हमने रेडीमेड वाली डाली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की लगानी हो तो आप लोग फैब्रिक का भी डोरी डाल सकती हैं पलट करके। डिजाइन के ऊपर हमने मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हम लटकन बनाएंगे। लटकन यहाँ पे हम फैब्रिक वाला ही लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे लगा सकती हैं। यहाँ पे हमने दोनों ही लटकन बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए गले के ऊपर हमने निशान लगाया है। यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे लटकन को। डोरी यहाँ पे हमने फैब्रिक वाली ली है, रेडीमेड वाली नहीं है। अगर आप लोग को रेडीमेड वाली लगानी हो तो उसे भी लगा सकती हैं। दोनों ही तरफ हमने लटकन को लगा करके तैयार कर लिया है। बीच में इसे हम इस तरीके से अब बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।